सोनिया और राहुल गांधी ने 50 लाख रुपए में नई कंपनी बनाई। इस कंपनी को कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए मिले। इतना ही एसोसिएट जर्नल पर खर्च, जो कर्ज था, एजे का कर्ज चुकाकर कंपनी इस नई कंपनी के नाम हो गई, जिसकी 76% भागीदारी सोनिया और राहुल के पास है। यानी एजे भी कंपनी हो गई उनकी। ये सारी चीजें सही चल रही हैं अभी तक। एजे की प्रॉपर्टी हजारों करोड़ में है, करीब 2000 से 5000 करोड़ का अनुमान है। इस पूरी डील का मतलब यह हुआ कि सिर्फ 50 लाख का खर्च हुआ और करीब 2000 से 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन गए गांधी परिवार। क्या यहां तक भी सही है? नहीं, देखिए आखिरी का तथ्य बिल्कुल सत्य से परे है। जो कंपनी बनी है, जिसमें आपने कहा 76% शेयर सोनिया जी राहुल जी का, 24% उस समय ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी का था, वो कंपनी एक्ट सेक्शन 25 है। जैसे आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं ना, हम कोई संस्था बनाते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की, तो कंपनी एक्ट में प्रोविजन है कि 25 सेक्शन की जो कंपनी बनेगी उसमें एक भी पैसा कोई अर्जित नहीं कर सकता। वो कंपनी बनाई कांग्रेस ने, क्यों बनाई? क्योंकि हम एजेएल को प्रोटेक्ट कर सकें। अब 2 सेपरेट एंटिटी है ये। एजेएल की संपत्ति, एक भी संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई, ना हो सकती है, क्योंकि वो सारी सरकारी। ठीक है, ये जांच में ये चीजें निकलेंगी। जासमीन शाह जी, आपको माफ कीजिएगा, इंतजार इतना करना पड़ा है। ये बताइए कि आप, गौरव जी देखिए ना, समय निकल गया, मुझे ध्यान नहीं गया, मुझे इसलिए माफी के साथ मैं जासमीन जी को जोड़ रही हूँ इस चर्चा में कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ट्रांसपेरेंसी के हित में खड़ी रही है। हमेशा आप लोगों ने हमेशा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, ये सारी चीजें। तो इसमें आम आदमी पार्टी आज सत्येंद्र जैन के मामले में क्या ये नहीं चाहती है कि जांच हो रही है? अब देखिए, जांच भी हो रही है, उनको अभी उनसे पूछताछ भी हो रही है, मामला जो सही होगा वो तो निकल ही आएगा ना। पिताजी, जांच से हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये जांच नहीं है। 7 साल से ये जांच चल रही है। 7 साल में 7 बार जैन साहब को, सत्येंद्र जैन जी को बुलाया गया है, ईडी ने समन किया। हर समय हम गए उनके पास। कोई भी नया तथ्य ये टाइम निकला है? नहीं निकला है। 4 साल तक उनको पिछली जो सुनवाई हुई थी, जो 4 साल पहले हुई थी, सडनली हिमाचल प्रदेश के जब चुनाव आते हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज हैं, चुनाव इंचार्ज, तो उनको बुलाया जाता है। कोई नया तथ्य नहीं पेश किया जाता, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। और दिक्कत यही है कि ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा ने जिस दिन से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, भाजपा ने हमारे सारे मंत्री, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेडरूम तक इन्होंने ईडी सीबीआई वगैरह के छापे मारे, तो एक चीज नहीं मिली। डेप्यूटी सीएम, हर एक मिनिस्टर को नहीं छोड़ा, कोई भी किसी को दोषी नहीं पाया गया। 35 एमएलए को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। क्या हुआ? कोर्ट ने बरी कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि भाजपा इतनी बौखलाई क्यों है? हमें कोर्ट पर पूरा यकीन है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर यकीन है, और जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन जी बरी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है श्वेता जी कि आप देखिए देश में हो क्या रहा है। कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। 16 कश्मीरी पंडित इसी साल इनको चुनकर मारा गया है। क्या भाजपा उस पर ध्यान दे रही है? आज का विषय है केंद्रीय मंत्री आकर आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हैं। उनको कोई काम नहीं है। देश भले भाड़ में जाए, महंगाई की आग में जल रहा है, कश्मीरी पंडितों के साथ ना जाने कितने कितने जुल्म हो रहे हैं, कोई एक मंत्री नहीं है जो इस पे टिप्पणी कर रहा है। लेकिन दिन रात ये लोग केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए, मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, होम मिनिस्टर जैन साहब, इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, और एक केस भी अब तक स्क्रूटिनी में नहीं चल पाया है। तो सच्चाई यही है कि ये केवल और केवल एक राजनीतिक द्वेष का मामला है। मेरा कांग्रेस से एक छोटा सा सवाल है कि इनकम टैक्स रीअसेसमेंट की करने के लिए फाइल खोलना चाहती थी इनकम टैक्स। यदि आपके पास छुपाने के लिए नहीं था तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे थे? दूसरी बात, ये तो एक अद्भुत बिजनेस मॉडल है ना कि 2000 करोड़ की एक संपत्ति है, कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ रुपए उसे ऋण देती है। तीसरी एक कंपनी बनती है, जो कंपनी जो है वो जो है यंग इंडियन कंपनी जो है वो 50 लाख में जो है उसका 89.5 लाख राइट ऑफ कर देती है, और 76% जो है वो शेयर होल्डिंग जो है वो माँ बेटे के पास होता है, मालिकाना हक आता है। अब आप कहते हैं बेनिफिशियरी ने, अरे भाई बेनिफिट लेने के और भी तरीके हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पैसा आप ड्रॉ करके संपत्ति खरीदे। देखिए बिल्कुल सेक्शन 25 की कंपनी पढ़े, देश जाने
कि यंग इंडियन कंपनी एक पैसा भी अर्जित नहीं कर सकती, ना उससे चैरिटेबल कैरेक्टर को विड्रॉ किया है। इसमें ट्रांसफर नहीं होती है। ट्रिब्यूनल ने चैरिटेबल कैरेक्टर को विड्रॉ करने की बात कही थी। मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? वो तो छोड़ा ही इसलिए गया प्रतिपक्षियों को समाप्त करने के लिए। 8 साल से पूरा देश गौरव भाटिया, कंक्लूडिंग कमेंट्स आपसे चाहती हूँ, और साथ ही ये कि दोनों पार्टियां आप पर आरोप लगा रही हैं कि मामला जो एक तो कांग्रेस की तरफ से कि 2015 में खत्म हो गया तो दोबारा क्यों रिवाइव किया गया, और आम आदमी पार्टी ये कि 7 साल से खींचे जा रहे हैं आप लोग उस चीज को। देखिए श्वेता जी, मैं कम समय है, जल्दी अपनी बात रख देता हूं। सेक्शन 25 की जो कंपनी होती है उसका दुरुपयोग किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। कैसे, मैं बताऊं। 60 लाख रुपए महीने का इंटरेस्ट आता है। ये जो 2000 करोड़ की संपत्तियां हैं, ये कहां जा रहा है? ये शेयर होल्डर सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी है ना, उनका लाभ हो रहा है। इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी हवाला से हवालात तक का सफर है। आप मुझे ये बताइए श्वेता जी, अगर कोई प्रमाण नहीं था तो 10 दिन के लिए सत्येंद्र जैन को ईडी की कस्टडी में क्यों दिया गया? ये तो भाजपा ने नहीं दिया है। सुनिए, ये तो भाजपा ने नहीं दिया, ये तो कोर्ट ने दिया। ये बीच में ना बोले प्लीज श्वेता जी, इनको शांत करा लीजिए। क्या हो जाता है भाई? प्लीज, मैं दूसरी बात कहूंगा। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? शांत कराइए, शांत कराइए श्वेता जी, प्लीज शांत करा लीजिए। ये तरीका गलत है, ये गलत तरीका है, प्लीज। दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी के लिए ये कहना चाहता हूं, आप याद करिए 2 जगह सरकारें इनकी, 2 स्वास्थ्य मंत्री, दोनों भ्रष्टाचारी, दोनों जेल जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल तब कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को बड़ी खुशी हुई, आई एम प्राउड ऑफ यू भगवंत। तो अपने पे प्राउड नहीं है? क्यों नहीं निकाल देते सत्येंद्र जैन को? कोर्ट ने उनको भी रिलीफ नहीं दिया है। इससे पहले भी वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। और इससे साफ स्पष्ट होता है ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके सोचते हैं कि हम हंगामा करें, लेकिन जांच एजेंसियों का जो काम है वो करेंगी और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा।